सभी बंधुओं, आप सभी का चांद सर की यूट्यूब क्लासेस में पुनः स्वागत है। भारत के महत्वपूर्ण स्थलों का अध्ययन पार्ट 3। अब देखिए, इसके पहले हमने आपको पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी दिया था। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये अपना प्रदेश है, इसके बारे में आप ध्यान से देखें, बहुत से प्रश्न टकराते रहते हैं। वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, आगरा। तो ताजमहल आपका उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो नक्शे पर देखेंगे तो ऐसा आपको जो है ये आपका आगरा पड़ेगा। और किस लिए प्रसिद्ध है? यह जो है ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा क्यों प्रसिद्ध है? मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। वह स्थान जहाँ 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। मेरठ आपको नक्शे पर भी देखें कहाँ पर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर मेरठ पड़ेगा। और यहीं से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? डेट अक्सर पूछ लेता है कंपटीशनों में। 10 मई 1857 को मेरठ क्रांति प्रारंभ हुई थी। 10 मई 1857 को। और किस उद्योग के लिए मेरठ प्रसिद्ध है? कैंची उद्योग के लिए, ट्रांसफार्मर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो यह गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर ये यहाँ आपका पड़ रहा है, जहाँ पर लाल बिंदु से इंडिकेशन है गोरखपुर का। और क्यों प्रसिद्ध है? ये चौरी चौरा कांड के लिए प्रसिद्ध है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो यह भी आप जानते हैं कि कहाँ पर है? ये गोरखपुर में हुआ था। इसके बाद ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कंपटीशनों में कि चौरी चौरा कांड कब कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और कांड क्या है, इसके पहले हमने विस्तार से इसकी जानकारी भी दिया है। वह स्थान जहाँ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस तरीके से भी ध्यान देंगे। और अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। विश्व अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। लखनऊ में बहुत सी चीजें हैं। चिड़ियाघर भी आपकी जो है लखनऊ में है। वह स्थान जहाँ बावनी इमली है, ये खजुआ में बावनी इमली है। और 28 अप्रैल 1858 को यहाँ पर 52 देशभक्तों को सजा दी गई थी। ये फतेहपुर कहाँ है? कानपुर और प्रयागराज के मध्य में आपका फतेहपुर है। और फतेहपुर ये हमारा गृह जनपद भी है। यहाँ पर जो है 52 देशभक्तों को फांसी की सजा दी गई थी। चूंकि वो जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो उन्हें जो है अंग्रेज जो है फांसी की सजा कहाँ दिए थे? खजुआ में दिए थे। इमली का पेड़ था, उसे बोलते हैं बावनी इमली। बावनी इमली कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है? तो आप बिल्कुल अच्छे से उत्तर दे सकते हैं कि बावनी इमली खजुआ में है। वहां 52 देशभक्तों को फांसी की सजा दी गई थी। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। और यहाँ पर क्या क्या स्थित है? संगम का मेला लगता है। और क्या है? आनंद भवन है, अल्फ्रेड पार्क है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भी उसका उत्तर आपका प्रयागराज होगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो है मुख्यालय कहाँ है? यह भी आपका इलाहाबाद है। इलाहाबाद जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिषद है। इस तरीके से तमाम घुमा घुमा के इलाहाबाद के बारे में, प्रयागराज के बारे में प्रश्न आते रहते हैं। अब देखिए, झांसी क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आप जानते हैं। अगर उद्योग धंधा के रूप में देखें झांसी को, तो यहाँ ट्रांसफार्मर उद्योग है। बाकी रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड है, आप जानते ही हैं। इसके पहले चूड़ी उद्योग जो है कहाँ पर है? आगरा के पास फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग विकसित है। इस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश के बारे में, तो बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब हम अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, बिहार। बिहार में वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गया में प्राप्त हुआ था। और गया कहाँ पर है? नक्शे पर आप देख सकते हैं, ये गया है। इसके बाद में वह स्थान जहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है। यह प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है
अक्सर आया करता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम में है। सासाराम कहाँ पर है, तो आप जो है बिहार के नक्शे पर देखें, सासाराम यहाँ पर पड़ रहा है। यह औरंगाबाद जिले के बगल में सासाराम है, तो यहीं पर जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। जब किसी स्थान से किसी का आप रिलेशनशिप करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा, नहीं तो आप किताबों में भी पढ़ते हैं लेकिन वह भूल जाता है। जब इस तरह रिलेशन करेंगे कि सासाराम क्यों प्रसिद्ध है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, गया में प्राप्त हुआ था। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, तो आप देख रहे हैं चंपारण है। कब प्रारंभ किया था महात्मा गांधी ने, यहाँ पर जो है 1917 में किया था पहला सत्याग्रह। कहाँ किया था, चंपारण में किया था। और चंपारण और भी प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम भी है। ये भी कभी कभी आ जाता है कि वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तो यहीं पर चंपारण है, यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम भी है। यहाँ पर वाल्मीकि जो है राष्ट्रीय उद्यान भी है। यह भी आप कभी कभी भरने के लिए आ जाए तो आप आराम से जान सकते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका बिहार में है। कहाँ पर पड़ रहा है, स्थान मैं आपको बता रहा हूँ। वह स्थान जहाँ प्लाई, दिया सलाई और जूट उद्योग स्थित है। प्लाई, दिया सलाई, जूट उद्योग कहाँ स्थित है, तो बिहार में जो है कहाँ पर स्थित है, ये कटिहार में स्थित है। कटिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर प्लाई भी बनती है, दिया सलाई भी बनता है और जूट के भी कारखाने आपके कटिहार में हैं। जूट के कारखाने आपके पश्चिम बंगाल में भी हैं। यह केवल जो है केवल कटिहार मत मानिए, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में भी है आपके जूट के कारखाने, और जो है इसके आसपास काफी मात्रा में विकसित है जूट के कारखाने। इसके बाद में और आगे बढ़ेंगे, वह कुंडलग्राम पावापुरी क्यों प्रसिद्ध है। देखिए कुंडलग्राम जो है आपका कहाँ पर पड़ता है, तो कुंडलग्राम आपका वैशाली में पड़ता है, पटना से थोड़ा उत्तर है। वैशाली में कुंडलग्राम है। यहाँ पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में। तो महावीर स्वामी के जन्म स्थल कहाँ है, कुंडलग्राम है, वैशाली जिला में। और दूसरा है कि पावापुरी तो प्रसिद्ध है। पावापुरी में महावीर स्वामी का परिनिर्वाण हुआ था, अर्थात वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये पावापुरी जो है आपका यहाँ पर है, जहाँ पर मैं इंडिकेशन कर रहा हूँ, ये पावापुरी है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु आप देख सकते हैं 468 ईस्वी पूर्व हुई थी। ये आपके महात्मा बुद्ध के समकालीन कह लीजिए, उनसे इनका जन्म जो है बाद में हुआ था। तो महावीर स्वामी कौन सा धर्म के संस्थापक हैं, जैन धर्म के। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप वैशाली कुंडलग्राम में। मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। तो आप पावापुरी और कुंडलग्राम के बारे में जान गए। कटिहार क्यों प्रसिद्ध है, प्लाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, दिया सलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गया क्यों प्रसिद्ध है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सासाराम क्यों प्रसिद्ध है, सासाराम जो शेरशाह सूरी का मकबरा है। चंपारण क्यों प्रसिद्ध है, महात्मा गांधी ने 1917 में यहाँ जो है आंदोलन किया था। पश्चिमी चंपारण में, चंपारण में जो है महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन सत्याग्रह शुरू किया था। इस प्रकार से बिहार से संबंधित भी प्रश्न आपको बहुत कुछ आ सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप जो है इन तमाम प्रश्नों को जो है आप हल कर लेंगे। इसके आगे जो आज करीब करीब 10-11 राज्य हुए हैं, इसके बाद जो शेष राज्य रहे जा रहे हैं, हम 15-20 दिन बाद इन राज्यों के बारे में पुनः आपको जानकारी देंगे। तब तक आप इन जानकारियों को खूब अभ्यास करें, नक्शा अभ्यास करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।